हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे संपूर्ण क्रांति। कक्षा 12 की हिंदी बुक का ये आपका भाषण है। जो संपूर्ण क्रांति है वह आपका भाषण है, आपको पता ही होगा। तो आज हम लोग तीसरा ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज होगा, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे संपूर्ण क्रांति। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो भाषण दिया गया था वो उसी का ये भाषण यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि संपूर्ण क्रांति किसका है? तो जयप्रकाश नारायण जी का यहाँ संपूर्ण क्रांति जो भाषण दिए थे उसी का यहाँ अंश कुछ प्रस्तुत है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो इससे पहले था, पहला क्या था इसमें? पहला था आप लोगों का बातचीत और दूसरा था आप लोगों का उसने कहा था। उसका भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं बहुत अच्छी प्रकार से। तो जो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज करेंगे जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति जो है, सबसे पहले बात जानिए, ये है आपका भाषण। ठीक है, ये भाषण है और इसके लिए आपको हम 29 से 30 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। उसी में से आपका इसका किताब से जो पूछेगा जयप्रकाश नारायण का ऑब्जेक्टिव तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम बता दें, क्या एक बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से हल कर लेंगे और आपको जो है एक बार वीडियो देखने से ज़िंदगी भर याद नहीं रहने वाला है, क्योंकि 5 से 6 महीने के बाद एग्जाम होगा। 5 से 6 महीने आपको याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, इसका PDF जो है, इसका पूरी जो आज का वीडियो है उसका PDF आपको मेरा टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को वहाँ से आप ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर ले, आपको PDF मिल जाएगा। अब जब आपको मन होगा तो PDF पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं संपूर्ण क्रांति पर। तो सबसे पहले सवाल आता है संपूर्ण क्रांति में, संपूर्ण क्रांति किसका है, अर्थात संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा रचित किया गया है, संपूर्ण क्रांति किसका है, जो भी पूछे। तो जयप्रकाश नारायण या चंद्रधर शर्मा गुलेरी या मोहन भागवत या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा सवाल, संपूर्ण क्रांति किसका है? तो जयप्रकाश नारायण जी का है। नेक्स्ट बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण से मद्रास में कौन मिलने आए थे? तो आप लोगों को पता होगा क्या जयप्रकाश नारायण से मद्रास में कौन मिलने आए थे, किताब में पढ़े होंगे। तो गंगा बाबू मिलने आए थे, या दिनकर जी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दोनों, अर्थात गंगा बाबू और दिनकर जी दोनों मद्रास में जयप्रकाश नारायण जी से मिलने आए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? बहुत ही वीवीआई सवाल है आप लोगों एग्जाम के दृष्टिकोण से ये, क्या इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका फर्स्ट है रामनाथ जी गोयल का, रामनाथ जी गोयन का, या बेनीपुरी जी, या गंगा बाबू। तो वहाँ ध्यान रखेंगे, रामनाथ जी गोयल का ये आपका नहीं था, ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपका जो था सही आंसर है रामनाथ गोयनका, यानी कि रामनाथ जो गोयनका थे वही आपका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। ज़्यादा हड़बड़ करके आपको गलत नहीं मारना है। इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक थे वो आपका थे रामनाथ जी गोयनका। ठीक है, अब बात करेंगे चौथे सवाल पर, क्या दिनकर जी का किस बीमारी से निधन हो गया? तो आपको पता ही होगा, क्या जब दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था तो उसको 3 मिनट के अंदर विल्डिंग नर्सिंग होम अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टर सब पहले से सब औजार लेके मौजूद थे, लेकिन दिनकर जी को बचा नहीं पाए थे, है ना। तो दिनकर जी किस बीमारी से निधन हो गया था? दिल का दौरा पड़ने से, या कैंसर से, इनमें से कोई नहीं, या मलेरिया। तो आपको बताया भी तुरंत, क्या इनको दिल का दौरा पड़ने से दिनकर जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कहाँ जाते समय जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का नेतृत्व स्वीकार किया? आपकी किताब में है, क्या कहाँ जाते समय दिनकर जी ने जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का नेतृत्व का स्वीकार किया? संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व छात्र लोग जयप्रकाश नारायण जी को बोल रहे थे करने के लिए, तो किस क्रम में किए? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी कहाँ जा रहे थे उसका नेतृत्व स्वीकार किए थे? वेल्लोर जाते समय, या पटना जाते समय, या दिल्ली जाते समय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वेल्लोर जाते समय। कहाँ? वेल्लोर जाते समय। नेक्स्ट बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण जी कब पटना कॉलेज में ISC के विद्यार्थी थे? जयप्रकाश नारायण जी जो थे आपके, वह पटना कॉलेज में कब ISC के विद्यार्थी थे? जनवरी 1921 में, 1927 में, 1936 में, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 1921 में जयप्रकाश नारायण जी पटना कॉलेज में ISC के विद्यार्थी थे। नेक्स्ट बात करेंगे, ISC की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने कहाँ से दी? तो ISC की परीक्षा जो जयप्रकाश नारायण जो दिया थे, कहाँ से दिए थे? बिहार विद्यापीठ में, नालंदा विश्वविद्यालय में, या गया में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिहार विद्यापीठ से आपके जयप्रकाश नारायण जी ISC की परीक्षा दिए थे। ठीक है, अब बात करेंगे 8वां नंबर सवाल पर, क्या जयप्रकाश नारायण हाई स्कूल में किस
के भाषण में सुने थे अमेरिका के बारे में? तो आपको पता ही होगा क्या जयप्रकाश नारायण हाई स्कूल में किसके मुंह से भाषण सुने थे, और सुने थे क्या अमेरिका में जो व्यक्ति हैं वो मजदूरी करके पढ़ सकते हैं, तो ये सब वह किसके भाषण में सुने थे? यानी सवाल है आपका, जयप्रकाश नारायण जो हाई स्कूल में किसके भाषण में सुने थे अमेरिका के बारे में? निक्सन से, सत्यदेव से, बेनीपुरी जी से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यदेव। किससे सुने थे इस अमेरिका के बारे में जयप्रकाश नारायण जी? तो सत्यदेव से। नेक्स्ट बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण अमेरिका में थे, जयप्रकाश नारायण जो अमेरिका में थे क्या थे? गोल कम्युनिस्ट या गॉड कम्युनिस्ट या घोर कम्युनिस्ट? तो इनमें से कोई नहीं। जो अमेरिका गए थे जयप्रकाश नारायण जी, वहाँ जो अमेरिका में थे वो ये, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी घोर कम्युनिस्ट थे। नेक्स्ट बात करेंगे, पुलिस के उच्च अधिकारी किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ये सवाल भी आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही MBBI सवाल, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्या किसके मुंह से पुलिस के उच्च अधिकारी ने सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी से, जयप्रकाश स्वामी, या सत्यदेव, या मोहनलाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका दीक्षित जी के मुंह से सुने थे कि ये नहीं होता तो बिहार जल जाता, अर्थात जयप्रकाश नारायण जी नहीं होता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 सवाल बात कर चुके थे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा 2 लेक्चर आके हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज था वो बंद हो गया था, लेकिन अब आप लोगों को रोजाना ये मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कक्षा 12 से हमारी चैनल पर आपको ट्रिक के साथ हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव तीनों चीज़ मिलेगा, और आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, सभी सूचनाएं भी मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो बात करते हैं 11वां सवाल पर, ठीक है। तो किसकी चिंता थी कि जोर से बोलने का असर जयप्रकाश नारायण के युद्ध में बुरा असर पड़ेगा? यानी कि जब भाषण दे रहे थे जयप्रकाश नारायण जी, तो किसको डर था, यानी बोलने से असर जयप्रकाश नारायण पर बुरा असर पड़ता, युद्ध नहीं होगा पर बुरा असर पड़ेगा? तो आप लोग जानते हैं क्या, यहाँ जो है आपका हृदय होगा। क्या होगा? हृदय। ये मिस्टेकिंग है प्रिंटिंग का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी किसको चिंता थी कि जोर से बोलने का असर जयप्रकाश नारायण के हृदय पर बुरा होगा? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जब भाषण दे रहे थे, जयप्रकाश नारायण जी उस बीच में एक बात बोले थे क्या, जब वह भाषण दे रहे थे तो कहा था कि यहाँ पर जो एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसका मन ही मन सोचता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी का इससे हृदय पर बुरा असर पड़ेगा। तो किसके बारे में बात किए थे? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर नोमान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से याद रखेंगे, जो हृदय बुरा असर वाला बात था वह डॉक्टर रहमान बैठ के सोच रहे थे उसी भाषण में। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? इसको आप MBBI यानी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्या फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सदानंद जी, उमाशंकर दीक्षित जी, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्री प्रेस के मालिक जो आपके थे वह थे सदानंद जी। कौन थे? सदानंद जी। नेक्स्ट बात करेंगे, किस बयान से जयप्रकाश नारायण के पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत नाराज हुए थे? किस बयान से जयप्रकाश नारायण जी जताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उससे बहुत नाराज हुए थे? पटना फायरिंग बयान से, गया फायरिंग बयान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पटना फायरिंग के बयान से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत नाराज हुए थे जयप्रकाश नारायण के बयान से। ठीक है, 14वां नंबर सवाल है, मार्क्सवाद के अनुसार समाधि जैसे जैसे संवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज स्टेट का क्या हो जाएगा? सवाल है यह आपका यहाँ जैसे जैसे यहाँ साम्यवाद है, ठीक है, यानी कि मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवाद जैसे जैसे, मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे, मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज
स्टेट क्या हो जाएगा, यानी कि मार्क्सवाद के अनुसार जो है जैसे जैसे समाज अगर साम्यवाद की ओर बढ़ेगा तो वैसे वैसे राज्य का, यानी कि स्टेट, इंग्लिश में राज्य को स्टेट कहते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा या जय हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। मार्क्सवाद के अनुसार अगर समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे राज्य का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा गया था। आप लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण के लिए एक नारा लगाया गया था कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। तो जयप्रकाश नारायण जी जो अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए एक नारा लगाया गया था, क्या निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। इसके एवज में उसको एक बात और कहा गया था, जो एक सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा गया, अमेरिका का, चीन का, पाकिस्तान का, इनमें से सभी का। तो जयप्रकाश नारायण अमेरिका पढ़ने गए थे तो इसे अमेरिका का दलाल कहा गया था जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902, 12 नवंबर 1369, 8 अक्टूबर 1979, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। किसी भी लेखक का आपको जन्म मृत्यु अवश्य याद रखना एवं माता पिता एवं उसकी पत्नी का नाम, उसका कीर्तियाँ। तो अब हम उसी पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु जो हुआ था वह कब हुआ था, आपको हम डायरेक्ट बताते हैं। वह हुआ था आपका 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण की आपकी मृत्यु हो गया था। दोनों सवाल को याद रखेंगे, जन्म 11 अक्टूबर 1902 और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान कहाँ है, सितारा, दियारा गांव, मोहनपुर, सीतापुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिताब दियारा गांव। क्या हो जाएगा, सिताब दियारा गांव। नेक्स्ट बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था, ये भी सवाल आपका MVVI है, क्या जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाबुल, काबुल, बाउल, या इनमें से कोई नहीं। घबराना नहीं है, क्योंकि बाबुल मार सकते हैं, बाउल नाम है, तो आप लोग अगर जल्दीबाजी करेंगे तो बाबुल मार सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन को चारों पढ़ेंगे तब करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाउल। क्या हो जाएगा, बाउल। नेक्स्ट बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण किस रूप में प्रसिद्धि मिली। तो जयप्रकाश नारायण को किस रूप में प्रसिद्धि मिली थी, लोकनायक के रूप में, जेपी नाम से प्रसिद्धि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक भी कहा जाता, इसे शॉर्ट नेम जेपी यानी जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता। इस दोनों रूप में जयप्रकाश नारायण को प्रसिद्धि मिली थी, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका दोनों है। नेक्स्ट बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम था। तो एक ही में आपको दे दिए हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए हम। क्या जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था, अस्त याद करने में भी आसानी होगी। फूल रानी एवं हर्षु दयाल। पहला क्या है, फूल रानी एवं हर्षु दयाल, ठीक है। नेक्स्ट है फूल देवी एवं दयाल, फूलों देवी या हर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फूलरानी एवं हर्षु दयाल। क्या है जयप्रकाश नारायण जी माता पिता का नाम क्या है, तो फूलरानी माता का नाम और पिता का नाम आपका है हर्षु दयाल। क्या है, हर्षु दयाल। नेक्स्ट बात करेंगे 22 नंबर सवाल पर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो क्या था, प्रभावती गुप्त, लक्ष्मीबाई, फूलो देवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रभावती गुप्त जो था जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रभावती गुप्त यानी कि जयप्रकाश नारायण की पुत्री, यानी जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी उसके पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी था, तो इसकी पुत्री यानी कि जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी था प्रभावती गुप्त, वह किसकी पुत्री थी, अर्थात प्रभावती गुप्त के पिता का नाम क्या था। आपके किताब में ब्रैकेट में लिखल है, तो आपको याद ध्यान होगा, क्या बजरी किशोर ठाकुर, बज्र किशोर ठाकुर, किशोर रावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है बज्र किशोर ठाकुर। क्या है, बज्र किशोर ठाकुर। नेक्स्ट बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण कब कांग्रेस में शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण जी जो थे वह कांग्रेस में कब शामिल होते हैं, 1239, 1929, 1963, 1969। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1929 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, छात्र आंदोलन का जेपी कब नेतृत्व किया। तो छात्र आंदोलन जो
जो जयप्रकाश नारायण जी जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण, वह कब स्वीकार किया था छात्र आंदोलन को? 1945, 1947, 1950, 1974। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1974 में छात्र आंदोलन को जेपी ने स्वीकार किया था या नेतृत्व उनका किया था। नेक्स्ट बात करेंगे जयप्रकाश नारायण की कीर्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या जयप्रकाश नारायण की कीर्ति है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है जयप्रकाश नारायण की कीर्ति कौन सा है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, याद रखेंगे इसको, ठीक है। यह जयप्रकाश नारायण की कृति था। नेक्स्ट बात करेंगे जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब मिला? तो यहाँ 2-3 सवाल बनता है कि जयप्रकाश नारायण को किस लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। मैग्सेसे सम्मान जो मिला था जयप्रकाश नारायण को किसके लिए मिला था? समाज सेवा के लिए, ठीक है, एक सवाल हो गया। और दूसरा तरीका पूछा जा सकता है जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मैग्सेसे सम्मान मिला था। और तीसरा जो पूछा जाएगा वो आपके लिए हम बना के लाए हैं, क्या जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब मिला था? मैग्सेसे सम्मान जो है कब मिला था? 1965, 1966, 1967, 1968, याद रखेंगे इसको। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। और मैग्सेसे सम्मान किस लिए मिला था? समाज सेवा के लिए। 3 सवाल बनता है तो तीनों को ध्यान रखेंगे, तीनों में से कोई एक तरीके जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट फिर आता है जयप्रकाश नारायण को जो था उनको आपको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। जेपी को जो है भारत रत्न से भी आपका सम्मानित किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1998, 1985, 1639, 1963। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 1998 जो है वह करेक्ट आंसर है। और अंतिम सवाल है, और ये सवाल है क्या प्रस्तुत भाषण जयप्रकाश नारायण के कौन से दिन के भाषण को प्रस्तुत किया गया? यानी प्रस्तुत जो भाषण आपको किताब में दिया गया है वह जो है कौन से दिन जो भाषण दिए थे वह भाषण आप लोगों को किताब में दर्शाया गया है, ये इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिया गया भाषण जो था वही उसी का संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का अंश प्रस्तुत है। 5 जून 1974 में जो भाषण दिए थे जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में, वही भाषण आप लोगों का यहाँ प्रस्तुत है। आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव का सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आप लोगों को ये लिए हम पूरी किताब का इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे। तो सभी प्रकार की नोटिफिकेशन एवं इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।